साथियों नमस्कार। आज की टीचिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज है 14 दिसंबर 2022 और 14 दिसंबर 2022 से जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो बारी बारी से हम प्रत्येक प्रश्न को डिस्कशन करेंगे और उससे संबंधित फैक्ट भी आपको बताएंगे। और जब भी आप कोई भी करंट जी की क्लास लेते हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर बैठा करें और जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए बताता हूं तो प्लीज़ उनको नोट करते रहें। और जिस भी मेरे साथी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। और किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, एशिया रग्बी चैंपियनशिप में जो लड़कियों ने पदक जीता है वो रजत पदक जीता है। चलिए तो साथियों, जो अभी जो एशिया रग्बी चैंपियनशिप जो हुई थी वो नेपाल के काठमांडू में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। काठमांडू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसमें नाम भी दे रखा है। तो साथियों, ये काठमांडू में ही हुआ था। काठमांडू नेपाल में है। चलिए शिकायत निवारण में प्रथम स्थान किसको मिला है? स्टेट बैंक, UIDAI, पोस्ट ऑफिस और जियो नेटवर्क। तो साथियों, शिकायत निवारण में प्रथम स्थान जो मिला है UIDAI को मिला है। ऑप्शन 20 पर राइट करेंगे। तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिक आई आइडेंटिफिकेशन, ए अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गर्ग हैं। इन सबको आप नोट करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जोश बटलर, सिद्रा अमीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ICC जो है प्लेयर ऑफ द मंथ में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को एक पुरस्कार देती है। और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो सबसे फर्स्ट में जो मिला था ऋषभ पंत को मिला था। अभी हाल ही में जोश बटलर और सिद्रा अमीन को दिया गया है। और जोश बटलर इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और सिद्रा अमीन पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और साथियों, अक्टूबर में विराट कोहली को और निदादार पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, उनको मिला था। और साथियों, ICC के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बार्कले हैं। इसके जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोब एलार्डेस हैं। और हेडक्वार्टर ICC का दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इन सभी को आप नोट करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? अमेरिका, रूस, UAE और जापान। तो यहाँ पर साथियों पूछा है प्रथम पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक, चंद्रयान मिशन राशिद। तो ये जो हाल ही में UAE ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो चलिए संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। और
तो इनके यहाँ के संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। और यूएई के जो पीएम है वो हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। तो दिरहम हम याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। इन सभी को आप नोट करते रहेंगे। और यहाँ साथियों में एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी क्लास लेते हैं तो पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद ऑप्शन पढ़ें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है सही। तो जल्दबाजी कभी ना करें। चलिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर। तो यूएई अमेरिकी नहीं है, तो साथियों ने अमेरिका है। तो जापान और चीन। तो साथियों जो मून लैंडर जो लॉन्च किया है वो अभी हाल ही में जापान ने किया है। तो ऑप्शन सी आपको टिक करेंगे। तो जापान के बारे में डिस्कशन करते हैं। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो। प्रधानमंत्री वहाँ के हैं पीएम फुमियो किशिदा। और जापान की मुद्रा है येन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मीजो ट्रॉपिस पेलेता, जिसको कि पटवा भी बोला जाता है, जिसे IUCN लिस्ट में रखा गया है। तो IUCN इसको तो आप जानते होंगे। ये जो है संकटग्रस्त जो एक लिस्ट होती है जिसमें कि संकटग्रस्त कोई भी पक्षी हो, कोई भी जानवर की नस्ल या पौधे जो संकटग्रस्त होती है उनकी लिस्ट में उसको रखा जाता है। तो साथियों इसमें ऑप्शन ए जानवर की नस्ल, पक्षी, औषधीय पौधे और छिपकली की नस्ल। तो यहाँ जो मीजोट्रोपिस पेलेटा पटवा वो क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों जो मीजोट्रोपिस पेलेटा जो पटवा है वो जो है एक औषधीय पौधा है जो कि संकटग्रस्त की लिस्ट में रखा गया है। तो साथियों IUCN तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। और साथियों इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं ब्रूनो ओरवेलो। इसके अध्यक्ष जो हैं रजान अल मुबारक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्रैंड स्विट्जरलैंड। तो इन सभी को आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले उत्सव की मेजबानी किसने की है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और आंध्र प्रदेश। विकलांग व्यक्तियों के लिए पहला उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो साथियों ये अभी प्रमोद सावंत जी ने मनाया है। वहाँ के CM मुख्यमंत्री ने घोषणा की है ये गोवा में मनाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट है। तो गोवा के CM प्रमोद सावंत, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा की राजधानी पणजी। ये सभी को आप नोट करेंगे। चलिए हुरेन ग्लोबल मूल्यवान 500 कंपनी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो हुरेन ग्लोबल 500 कंपनी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो अमेरिका, जापान, चीन और भारत। तो साथियों मूल्यवान कंपनियों में जो शीर्ष स्थान मिला है वो मिला है अमेरिका। और भारत की जो कंपनियों को 5वां स्थान मिला है इस लिस्ट में। चलिए हाल ही में एशिया पैसिफिक
ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों, सुनील कुमार, केवी सुरेश कुमार, अरुण गोयल और मेघना इलाहाबाद। तो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सुनील कुमार। ऑप्शन ए इसका राइट है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अरुण कुमार हैं, अभी हाल ही में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चुनाव आयुक्त बनाए गए और जम्मू कश्मीर के जो मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं तासीर रावस्तान को बनाया गया है। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है मेघना इलाहाबाद। इनको आप नोट करते रहेंगे। और अभी मैंने शायद परसों ही बताया था, नाबार्ड के जो अध्यक्ष बने हैं वो है साजी केवी। और भारतीय नाविकीय विद्युत निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष बने हैं वो हैं केवी सुरेश कुमार। तो इसके अलावा प्रीति सूदन यूपीएससी के सदस्य बनी हैं। और सेबी ने सुंदरमन न्यायमूर्ति को बीएससी का एमडी बनाया है। तो हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बने हैं कौन? सुनील कुमार। ये आपका राइट है। तो बाकी जो भी मैंने आपसे फैक्ट बताया है वो भी आप नोट करेंगे। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। तो साथियों ये इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड की प्रमुख बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना वो उत्तराखंड ने बनाई है। तो साथियों चलो उत्तराखंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी है, तो उत्तराखंड की 2 राजधानी हैं। गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का बोला जाता है, देहरादून जिसको शीतकालीन राजधानी बोला जाता है। तो उस उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर धामी। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह। चलिए, तो साथियों आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। अगर मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी क्यूरी या सजेशन के लिए कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।